Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेट x इक्वल टू 0.29 और इस पर ये वार दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.292929 और ये इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका है कि जितना संख्या पर ये रेखा दिया हुआ रहेगा वार, उतना से मल्टीप्लाई करना है 100 से। 2 पर है तो 100 से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 अंक दशमलव जो है खिसक जाएगा तो हो जाएगा 29.2929। इस प्रकार से ये इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब जो है दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99x इक्वल टू इधर बचेगा, ये बचेगा 29। तो x इक्वल टू जो है वो आ जाएगा x इक्वल टू 29/99। ठीक है, तो x इक्वल टू देखिए x जो है ये दिया हुआ है 0.29 पर बार और उसको हम लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आया 29/99। तो यही आपका सही आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो अगर हम लोग देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 60 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होता है कॉस में 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, जो आपका ऑप्शन क्या है सी सही है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसमें देखिए दशमलव प्रसार शांत बोला गया, तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार, देखिए यदि कोई संख्या जो है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में रहेगा, p/q के रूप में हो, तो अगर ये जो नीचे में q दिखाई पड़ रहा है, q का गुणनखंड जो है 2 पर पावर n और 5 पे पावर m के रूप में होगा, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये देखिए याद रखिएगा। तो जितना भी ऑप्शन इसमें चारों दिया हुआ है, पहला का ऑप्शन देखिए 7/40 है, तो अगर हम 40 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मिलता है 2 गुना 2 4 गुना 2 8 5, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 5 40। तो देखिए इसमें क्या आ गया, जो नीचे में q है 7/40 में, 7/40 में ये q का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 3 और गुने 5 आ गया है, यानी कि ये देखिए दशमलव प्रसार किस में आ गया, 2 पर पावर n 5 पे पावर m के रूप में। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन ए है 7/40, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन में भी देखिए दशमलव प्रसार अशांत पूछा गया है। तो देखिए अभी बता रहे थे कि 2 गुना 10 पे पावर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m अगर p/q में ये q का अभाज्य गुणनखंड रहेगा तब वो होगा शांत, और अगर इस रूप में नहीं आता है तब वो हो जाएगा अशांत। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन जो आपका डी वाला है 31/343, तो इसमें 343 यानी q का काम करेगा, और इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो है दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन में देखिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक पूछा गया। तो देखिए 400 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं तो 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 200, फिर लिखेंगे 2 100 2 50 2 और 10 2 और 5। तो इस प्रकार से हम लोग
इसका अगर देखेंगे तो 5 जो है यहाँ पर कितना आ गया, 5 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 करेंगे 100, फिर 2 करेंगे 100, फिर 2 करेंगे 50, फिर 2 करेंगे तो 25 होगा यहाँ पे 25, और फिर 25 का करेंगे तो 5 और 5 होगा, यानी कि 5 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का घात 2, यानी कि ऑप्शन जो है वो देखिए ए हो जाएगा सही 9 का, 5 का घात 2 होगा। 400 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पर पावर 1 2 3 4 और 5 पर पावर 2, तो 5 का घात 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 130 बराबर 15 गुना 10, 15 गुना 8 दिया हुआ है और प्लस 10, ठीक है। और इसमें दो है HCF भी दिया हुआ है 130 और 15, और बराबर दिया हुआ है HCF x और y, और x y का मान पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा a बराबर BQ प्लस R। अब इसमें देखिए HCF तभी हो सकता है 130 और 5 का जब R का मान 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो यहाँ पर फिर ये बन जाएगा 15 = 10 गुना 1 प्लस 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 10 = बनेगा 5 गुना 2 = 0। तो देखिए HCF कितना आ गया, HCF आ गया HCF जो है 130 और 15 का आ गया है 5। अब अगर HCF 130 और 15 का 5 आया है तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन में जो ए दिखाई पड़ रहा है ना, ए दिखाई पड़ रहा 15 और 10, तो अगर हम लोग HCF 15 और 10 निकालें तो उसका भी HCF 5 आएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो ए बनेगा। x और y का मान कितना होगा, 15 और 10। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। देखिए रैखिक बहुपद को अगर हम Px लिखें तो रैखिक बहुपद होगा ax प्लस b। अगर हम इसमें शून्यक का संख्या निकालेंगे तो ax प्लस b = 0 मानेंगे, तो x = कितना निकलेगा, x = निकलेगा -b बटा a, -b बटा a। तो शून्य कई को निकला, x का मान 1 ही को निकला, तो शून्य किसका हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका सी होगा सही, ठीक है, एक ही शून्यक होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए पूछा हुआ है कि x - 1 का शून्यक होगा, तो x - 1 का शून्यक करने के लिए हम इसको 0 करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद का शून्यक -4 और 7। तो देखिए शून्यक द्विघात बहुपद का शून्यक, एक शून्यक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा दिया हुआ है -4 और एक शून्यक को बीटा मान लेते हैं, तो ये दिया हुआ है 7। द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा, द्विघात बहुपद = होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x और शून्यकों का गुणनफल। तब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान -4 और प्लस बीटा हो गया 7 इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा का मान है -4 और गुना करेंगे 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² देखिए 4 और ये 3 है, प्लस 3 बचेगा, फिर यहाँ माइनस है तो -3x हो जाएगा और 7 चौका 28 माइनस में आ जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन जो है आप क्या दिखाई पड़ रहा होगा, सी दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में भी देखिए एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणन दिया हुआ है। चलिए शून्यकों को अगर हम अल्फ़ा बीटा मान लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है 5 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 6। अब कहता है कि द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद का भी फॉर्मूला आपको बताए थे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। आप सबका मान रख देंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है तो 5x और प्लस दोनों को गुना कर दीजिए, अल्फ़ा और इंटू बीटा कितना है 6 है, तो ये देखिए द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसमें देखिए दिया हुआ है बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। पूछा गया है अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए द्विघात बहुपद में अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c बटा a, तो c का वैल्यू ये आपका 8 हो जाएगा
और ए इसका गुणनखंड कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी 8/1 यानी कि ऑप्शन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा सही। इसमें देखिए दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x² - 7x + 2। तो पूछा गया है f-1 का वैल्यू, यानी देखिए f और x, तो x का वैल्यू कितना है -1। तो इसको अगर हम लोग f-1 करेंगे तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ का वैल्यू कितना देना पड़ेगा -1। तो जगह 3x की जगह पर -1 और स्क्वायर, फिर -7x की जगह पर -1 और फिर +2। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए 3 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और +2, 7 3 10 2 12 कितना आ गया 12 आ गया। 12 किस में है ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिए क्या पूछा हुआ है। 19 में दिया हुआ है x² - 3 और इसका शून्य, तो शून्य के लिए 0 कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² इक्वल टू हो जाएगा इधर जाके +3, और अगर हम लोग x का मान करेंगे तो रूट आ जाएगा, यानी +-3। तो +-3 कौन सा है देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी रूट 3 भी हो सकता है प्लस में और रूट 3 माइनस में भी हो सकता है। चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही। 20 में देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, एक 6x - 2y = 0, इसको एक मान लीजिए, और दूसरा है 10x + 2y = 32, दो मान लीजिए। दोनों का हल करना है, दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x = 32। तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का वैल्यू अगर 2 आ गया है तो ये x का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम x का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 6 और x की जगह पर 2 - 2y = 0। तो ये हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 2y = 12, यानी कि कितना आएगा y = 6। तो x = 2 होगा और y = 6। ये आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन देख लीजिए बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया हुआ है दो समीकरण, इसमें भी है। एक समीकरण है 4x + py = 6 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 12x + 9y = 15, और दोनों कहता है समानांतर है। ये दोनों समीकरण कैसा है, समानांतर है। तो p का वैल्यू आपको निकालना है, समानांतर है तो p का वैल्यू कितना होगा। देखिए दोस्तों, समानांतर के लिए याद रखिएगा कंडीशन a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है समानांतर के लिए। दो समीकरण, अब देखिए a1 b1 c1 क्या है, पहला समीकरण का ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। दूसरा समीकरण का ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अब सबका वैल्यू रख के देखिए a1, तो a1 का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे बटा a2 का वैल्यू 12 बराबर b1, तो b1 का वैल्यू p और b2 का वैल्यू 9। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो तिरछा तिरछी अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ से p = कितना निकलेगा 9 चौक 36/12, यानी कि कितना निकल जाएगा 3। तो p का वैल्यू देखिए आपका 3 कौन सा ऑप्शन में है, 3 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बी में है। तो आपका देखिए आंसर जो है 3B ये सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया गया था उसी सब का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम सुबह बताए थे, वो 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। उस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो कुछ हार्ड टाइप का ऑब्जेक्टिव है उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए दो समीकरण दिया हुआ है। एक समीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा x + 2y = 3 है, और एक समीकरण जो है वो दिया हुआ है 5x + ky = 15। अब ये दोनों समीकरण में कहता है अनगिनत हल। देखिए अब अगला जो बताए थे उसमें था समानांतर, अब ये है अनगिनत हल के लिए k का वैल्यू, उसमें था समानांतर के लिए p का वैल्यू। तो देखिए फिर से कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि अगर दो जो समीकरण है वो अगर अनगिनत हल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि a1 a2 b1 b2 और c1/c2 तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए, तब ये अनगिनत हल को दर्शाएगा। अब वैल्यू रखिए, देखिए इसमें a1 के आगे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा वैल्यू, a2 कितना हो जाएगा 5 बराबर b1 हो जाएगा 2 और b2 हो जाएगा ये वाला k। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो k × 1 कितना आ जाएगा k और 5 दूना 10, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, k का वैल्यू 10, यानी कि ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। है 6x² + 6x + 1 = 0, इसके मूल का प्राकृति पूछा गया है। मूल का प्राकृति, अब देखिए मूल का प्राकृति हम लोग 3 तरीके से जानते हैं, याद कीजिएगा।
मूल का प्रकृति जो है वो 3 तरीके से हम लोग जानते हैं। पहला है कि अगर मूल कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, ये डी मूल कहलाता है। अगर ये 0 से बड़ा है तब जो दोनों मूल होगा, दोनों मूल वो अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। दोनों मूल क्या होगा, भिन्न होगा और वास्तविक होगा। ये पहला कंडीशन है, इसको रट लीजिएगा। और दूसरा कंडीशन है कि अगर मूल यानी कि मूल को हम अब डी लिख देते हैं शॉर्ट में, डी का मान जो है वो जो है 0 के बराबर हो, तो दोनों मूल जो है वो बराबर रहेगा और वास्तविक रहेगा, यानी दोनों मूल इक्वल होगा और वास्तविक होगा। देखिए दोनों कंडीशन में अलग अलग है ना। एक में है कि अगर 0 से बड़ा हो गया तो दोनों मूल अलग अलग और वास्तविक होगा। अब दोनों बराबर है तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी का मान जो है वो 0 से कम आ गया, तब जो है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका कितना आता है। तो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो बी का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, माइनस 4, ए का मान 6 और सी 1 है, तो 36 माइनस 24 करेंगे कितना आएगा, 12, यानी कि 0 से बड़ा आ गया। 0 से बड़ा आ गया यानी कि ऑप्शन देखिए ए ले रहा है, यानी कि दोनों मूल जो है अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। तो वास्तविक और अलग अलग जो है वो ऑप्शन देखिए कौन सा है, वास्तविक और सी ऑप्शन होगा, वास्तविक और अलग अलग। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0। इसमें मूल का योग, अगर मूल को हम अल्फा बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। अब वैल्यू रखिए, देखिए बी का मान है माइनस 18, यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस इंटू माइनस 18 और बटा ए 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 6 कौन सा ऑप्शन है, वो डी में है, तो सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब कहता है इसका जो मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान लीजिए इसका जो दो मूल है, एक मूल अल्फा है और एक मूल जो है वो बीटा है, दो मूल हो गया। अब कहता है कि अगर प्रश्न से देखें तो कहता है कि ये वाला जो अल्फा है वो दूसरे का उल्टा है और ये जो बीटा है ये पहले का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। तो अगर हम इसमें से कोई एक कंडीशन ले लें कि अल्फ़ा को हम बीटा से बदल दें या बीटा को अल्फ़ा से बदल दें, तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 बटा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो एक कंडीशन तो ये आ गया। या फिर अगर हम देखते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो इसमें भी अगर हम किसी एक को बदलें, यानी अल्फ़ा को अगर हम बदल दें तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू है 1 बटा बीटा, तो 1 बटा बीटा और फिर गुना है बीटा इक्वल टू सी बटा ए। तो ये बीटा और बीटा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 बराबर सी बटा ए, फिर इसको इधर लाएंगे तो ए इक्वल टू सी। देखिए ए इक्वल टू सी, कौन सा ऑप्शन सही दे रहा है, बी दे रहा है, सी इक्वल टू ए, तो यही सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी यानी कि एपी दिया हुआ है आपको 1/2, 1, 3/2, 2 इस प्रकार से, और इसका 15वां पद पूछा गया। क्या पूछा गया है, 15वां पद। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो है एपी का प्रथम पद ए होता है वो 1/2 है, सार्वंतर डी निकालिएगा तो डी होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे तो दूसरा पद 1 है और पहला पद 1/2 है, इसको घटाएंगे कितना आएगा 1/2, तो डी हमारा आ गया 1/2। और 15वां पद यानी कि एन दिया हुआ है 15, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 15वां पद यानी कि एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन इंटू 1 एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू है 1/2, फिर प्लस एन का वैल्यू है 15 माइनस 1 और डी का वैल्यू है 1/2। अब हल करेंगे तो 1/2, देखिए ये घटेगा तो हो जाएगा 14, 14/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 15/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15/2। तो 15/2 ऑप्शन देखिए बी में है, तो इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, देखिए समानांतर श्रेणी का पहला पद अभी हम लोग आप क्या दिखा रहे थे कि ए से लिखना है, तो ए हो गया
9। सारवंतर को डी से लिखना है तो डी दिया हुआ -3। तो कहता है कि इसके प्रथम 12 पदों का योग, क्या कहता है, प्रथम 12 पदों का योग, यानी पद यन दिया हुआ है 12। भी योगफल देखिए, योगफल यस यन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सबका मान रखिए, तो n का मान है 12/2, फिर 2a का मान है 9 प्लस n का मान है 12 -1 और d का मान है -3। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये 6 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 दूनी 18। अब यहाँ पर देखिए 12 में से एक जाएगा तो 11 और 11 33, यानी कि माइनस में 33। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 6 और गुना ये हो जाएगा माइनस में 15, 15 छक्का 90, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर -90, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। कितना होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन में भी देखिए एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 17 34, ये एपी में दिया हुआ है 17 34 51 और डॉट डॉट कहता है कौन सा पद 170 है, कौन सा पद जो है 170 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या कहता है, कंडीशन क्या हो जाएगा, पहला पद ए हो जाएगा 17 और फिर अगर डी निकालेंगे तो दूसरा माइनस पहला, यानी कि 34 - 17 की जगह तो ये भी 17 आएगा। और ये जो यनमा पद दिया हुआ है टी एन, ये दिया हुआ है 170 और कौन है 170, यानी कि यन पूछ रहा है। तो अगर हम लोग टी एनमा पद निकालें तो ए प्लस n-1 इंटू डी करना पड़ेगा। ए का मान देना पड़ेगा आपको कितना, अब इसको यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए टी एन हो गया 170, ए का मान हो गया 17 प्लस एन तो निकालना है तो एन रहने दीजिए -1 और डी का मान भी है 17। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो प्लस इधर का हो जाएगा माइनस, तो 170 में से 17 घटेगा, 170 माइनस 17 बराबर क्या बचेगा, n-1 गुना 17। तो अब उसके बाद यहाँ से देखिएगा 170 में से 17 घटेगा, ये देखिए 170 में से अगर 17 घटेगा तो 153 बचेगा, तो 153 बराबर n-1 इंटू 17। अब देखिए गुना गुना का उल्टा भाग होगा इधर के 17 नमा 53 से, और ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 9 + 1 यानी कि कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि 10वां पद जो है आपका वो क्या लिख लेगा, 10वां पद आपका लिख लेगा 170। तो 10वां पद देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन क्या है, बी सही है 10वां पद। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, यानी कि एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 51 48 45, ये 6 तक दिया हुआ है। इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है। अगर पदों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर ए देखिए हो गया 51, और अगर हम डी निकालेंगे तो 48 - 51 का कितना हो जाएगा -3, और यनमा पद जो है वो 6 है, तो यनमा पद जो है वो 6 है। तो हमको निकालना है कि इसमें कितने पद, यानी कि यन निकालना, तभी जैसे बता रहे थे वैसे कर लीजिएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, ए का मान 51 है प्लस यन तो निकालना है हम लोगों को, अच्छा इसको नहीं यहाँ से करना पड़ेगा, एक सेकेंड। देखिए यनमा पद जो है ये 6 दिया हुआ है, तो ए हो गया 51 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -3, यहाँ से देखिए। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - 51, यानी कि माइनस कितना बचेगा 45 और 6 51, तो -45 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा n-1 और -3, तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 15 × 45, तो n इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इधर से आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 15 और 1 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा बी हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है। तो एक अगर हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर अगर इस प्रकार से बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो ये आपका जो है समकोण है 90 डिग्री, और फिर कहता है ए बी √15, यानी कि ए बी यहाँ से यहाँ दिया हुआ है √15 सेंटीमीटर। उसके बाद बी से सी ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और आपका फिर ए से सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो tan ए पूछा गया, देखिए ये पूछा गया, देखिए tan ए पूछा गया है, तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कौन सा भुजा होता है, कोण के सामने, देखिए कोण के सामने ये आपका लंब है, तो लंब आपका हो गया BC और आधार हो गया आपका AB, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे tan BC का मान आपका हो जाएगा 1 और √15, 1 √15, तो 1 √15 कौन सा ऑप्शन देखिए है, ये C है, तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कौशिक फाई इक्वल टू के दिया हुआ है और कौस फाई का मान जो है निकालना है।
तो देखिए कौशिक फाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin फाई इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन फाई को निकालेंगे तो साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, 1/k। अब देखिए चूँकि अगर हम लोग देखें कि कॉस फाई इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। नहीं कि ये देखिए साइन फाई का मान है ना दिया हुआ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/k का स्क्वायर और पूरा का रूट हो जाएगा। अब अगर इसको हम भिन्न का घटाव करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर और ये पूरा का रूट। तो ये हम इसको इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √k स्क्वायर माइनस 1 और बटा k स्क्वायर का रूट हो जाएगा केवल k। ठीक है, तो √k स्क्वायर माइनस 1/k। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। देखिए इस क्वेश्चन में जो है कॉस फाई इक्वल टू 1/2 दिए हुए हैं और कौशिक फाई का मान पूछा गया। तो देखिए कॉस फाई 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई, और कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का होता है। तो इसका मतलब है कि फाई का वैल्यू 60 है। अब इसमें हम लोग कौशिक फाई का मान 60 रखेंगे तो कौशिक 60 का मान कितना होता है, 2/√3, और उन्हीं के ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए इसमें फाई इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है और पूछा गया है सेक फाई प्लस कौशिक फाई का वैल्यू कितना होगा। तो दोनों में 45 रख देंगे तो हो जाएगा सेक 45 प्लस कौशिक 45। अब दोनों का मान √2 हटा तो √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है √3 tan a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं √3 tan a, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस में, और ये देखिए गुना में इधर आके हो जाएगा tan a 3/√3। फिर इसको अगर हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, √3। अब देखिएगा tan a इक्वल टू √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो हम लोग लिख देंगे tan 60, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, देखिए बी में है, तो आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों। तो दोस्तों आज अभी जो हम लोग सुबह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का देखे थे उसी का सॉल्यूशन आपको जो है इस वीडियो में बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके सभी वीडियो को, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 17 फरवरी 2021 को जो एग्जाम होगा उसमें से ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए 41 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सेक 35 डिग्री बटा दिया हुआ है कौशिक 55 डिग्री और इसका स्क्वायर दिया हुआ और इसका मान पूछा गया है। देखिए इसमें से दोनों में से किसी एक को हम 90 के टर्म में तोड़ सकते हैं, किसी एक को, या तो सेक वाला या तो कौश वाला, ऊपर वाला को तोड़ते हैं तो हो जाएगा सेक। हम 35 को क्या लिख सकते हैं, हम 35 को 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, है ना। 90 माइनस 55 कितना होगा, 35 होगा, ये हो गया। और बटा नीचे वाला को रहने दिए, किसी योग को बदलिएगा तो कॉस 55 डिग्री और इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा होता है कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा की जगह पर 55 है तो कौशिक 55, और बटा नीचे भी देखिए है कौशिक 55, तो ये कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक आ जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा होगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नहीं सी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए अभी इस क्वेश्चन में देखिए कहता है कि यदि θ/5 इक्वल टू 12 डिग्री है तो 3 गुना कौशिक स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम देखें तो थीटा को हम लिख सकते हैं 12×5 60 डिग्री। अब इसमें जो है 3 गुना कौशिक स्क्वायर 60 डिग्री रख देंगे थीटा का मान, तो हो जाएगा 3 गुना, देखिए कौशिक 60 होता है 2/√3, तो 2/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन कौन सा है, 4 ऑप्शन देखिए सी है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है और पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पर 4x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि चूंकि साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए साइन x इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए चूंकि और इसको बढ़ाइएगा तो साइन x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर
एक्स होता है। अब हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब कहता है कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है, साइन एक्स प्लस, देखिए कॉस पर 4 है तो कॉस पर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स फिर कितना हो जाएगा, साइन और फिर स्क्वायर है एक्स, तो देखिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना है दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसका भी देखिए जो वैल्यू है पूछा हुआ है वो भी 1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका भी देखिए सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 का वैल्यू पूछा गया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कि ये देखिए दोनों थीटा तो बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 और प्लस ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन देखिए बी में है दिया हुआ, सही हो जाएगा आपका। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टेन 30 डिग्री और बटा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और इसका वैल्यू पूछ दिया है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 इंटू टेन 30, तो टेन 30 का मान हम लोग रखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा और फिर बटा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो यानी कि 1/√3 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और बटा नीचे में देखिए हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 2/√3 और ये हो जाएगा 3 इकाई 3 और 1 4, तो 4/3। फिर इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला टर्म आपको आ जाएगा जा करके 2/√3 और गुना 3/4 ये आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो ये देखिए 2 से 2 कटेगा और ये हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3/2√3, फिर इसको परिमेयकरण करेंगे √3 से कर देंगे तो ये कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान है, √3/2 जो है साइन 60 का मान है, तो साइन 60 देखिए कौन में है, ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, तो यहाँ पर देखिए एक जो है ये 6 मीटर ऊंचा खंभा, इसको ये भी मान लीजिए ये है 6 मीटर। अब कहता है कि इस ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर इसका जो है छाया बनता है यहाँ पर, तो ये 2√3 मीटर होता है। चलिए ये हो गया 2√3 मीटर। अगर हम इसको यहाँ से इसे मिला देते हैं तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, इसको सी मान लीजिए। तो कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि ये थीटा हमसे सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर पूछा हुआ है। तो देखिए अगर हम इसमें त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा को लगा देते हैं तो थीटा के सामने ये लंब बन जाएगा ए बी और बटा ये आधार हो जाएगा बी सी। अब मान रख दीजिएगा तो ए बी का मान 6 है और इसका मान जो है 2√3 है, तो ये कटेगा 3 से, यानी कि इसको परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 और फिर √3 और √3, तो ये बचेगा √3। तो देखिए टेन थीटा में √3 किसका मान होता है, टेन थीटा में √3 जो है वो 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में भी देखिए एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर दिया हुआ, तो एक मीनार फिर से एक मीनार बनाते हैं और ये मीनार जो है ये भी मान लेते हैं, ये भी कितना है, ये 15 मीटर ऊंचा है। अब कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो मीनार की छाया जमीन पर लंबाई कितना होगा। तो देखिए ये एक छाया बनाते हैं और इसको इसे मिला देते हैं, ये सी हो जाएगा। तो ये जो छाया का लंबाई पूछा गया एक्स मान लेते हैं और सूर्य का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो फिर से अगर हम त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री लगा देते हैं तो लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो टेन 60 का मान हम लोग इसमें रख देते हैं √3 इक्वल टू ए बी 15 है और बी सी एक्स हम लोग को मानना है, तो एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा 15/√3 मीटर। तो 15/√3 देख लीजिए किस में है, 15/√3, फिर इसका परिमेयकरण कर देते हैं एक बार, तो √3 से करेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि एक्स का कितना मान आ जाएगा
एक्स का मान आ जाएगा 5√3 मीटर। तो ये सही आंसर होगा 5√3 यानी कि देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा और कॉस थीटा की दूरी। देखिए यहाँ पर एक बिंदु P है और इसका नियामक दिया हुआ है साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, इंटू नहीं है साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि एक्स नियामक है साइन और बाई नियामक है कॉस। मूल बिंदु से दूरी, देखिए मूल बिंदु को अगर हम O माने तो O और P इक्वल टू दूरी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब एक्स का नियामक दिया हुआ है साइन तो लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस अंडर रूट प्लस लिखिएगा पूरा का रूट होगा प्लस लिखिएगा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू कितना लिख लेगा 1 का रूट यानी कि 1 इकाई। तो 1 इकाई कौन सा ऑप्शन सही है 1 इकाई आपका जो है बी ऑप्शन सही है। चलिए 59 में देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु आर है और इसका नियामक है दिया हुआ 1 और 1। दूसरा बिंदु जो है वो यस है, इसका नियामक है -1 और 5। अब दोनों के बीच का दूरी, तो देखिए दूरी सूत्र जो है आर एस इक्वल टू जो है यहाँ पर हम लोग को दूरी आर एस लेना पड़ेगा। तो आर एस इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिएगा। देखिए x2 क्या है यहाँ पे देखिए अगर देखिएगा तो x2 का मान होगा -1 और x1 का मान होगा 1, बाई 2 का मान होगा 5 और बाई 1 का मान होगा 1। आप सबका मान रखिए। तो x2 है -1 फिर -x1 है 1 इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 है 5 -1 इसका स्क्वायर और पर रूट करिएगा। देखिए -1 का -1 -2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस 5 में से 1 गया कितना हो गया 4 4 का स्क्वायर 16 यानी कि √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √20 को हम लोग लिख सकते हैं 2√5 है ना। 5 चौके 20 करेंगे तो 2√5 यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो सही आएगा सी आएगा। क्या आएगा सही सी। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है दो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु यहाँ पे हम लोग लेते हैं यम और इसका नियामक है -2 और 10। एक बिंदु हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं यन और इसका नियामक है -8 और 14। दोनों को एक रेखा मिलाती है। तो कहता है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु यानी कि यहाँ पर अगर हम बीच में एक मध्य बिंदु P ले लेते हैं तो इस P का नियामक x और y का मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर P का हम लोग नियामक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो दो मान निकालना पड़ेगा, एक x का एक y का, यानी कि x नियामक का फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये x नियामक और ये y नियामक आ जाएगा। अब अगर वैल्यू रखेंगे तो P और निर्देशांक x1 प्लस x2, x1 कितना है -2 है प्लस x2 कितना है -8 है बटा 2, फिर y1 कितना है 10 प्लस y2 14 है बटा 2 करेंगे। तो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए P का नियामक कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा -8 और -2 -10/2 यानी कि -5 और ये करेंगे 10 और 14 तो 24/2 यानी कि 12। तो देखिए P का जो निर्देशांक होगा वो -5 और 12 आएगा। -5 और 12 कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कहता है कि बिंदु ए और इसका नियामक है 3 और 4। फिर कहता है बिंदु बी यहाँ पे मान लेते हैं इसका नियामक है P और 1। कहता है कि मूल बिंदु से समदूरस्थ है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है। चलिए मान लीजिए कि ये दोनों को मिलाते हैं और ये वाला पॉइंट को चलिए मूल बिंदु मान लेते हैं O, ठीक है। इसका नियामक 0 और 0 हो जाएगा मूल बिंदु है। तो अब दोनों समदूरस्थ यानी कि OA बराबर कितना है OB। अब OA अगर हम यहाँ से दूरी लगाते हैं OA का सूत्र तो क्या निकलेगा, दूरी सूत्र आपका निकल जाएगा √x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस y स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16। इसका भी करेंगे तो P का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो ये जो है रूट को कैंसिल करेगा तो 16 9 25 और बराबर हो जाएगा P² प्लस 1। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये P² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा तो यानी कि 24। तो P इक्वल टू हो जाएगा वर्गमूल 24। वर्गमूल कितना हो जाएगा 24। तो वर्गमूल 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
वर्गमूल 24 को हम लोग लिख सकते हैं 6 चौक 24 यानी कि 2√6, 2√6 प्लस माइनस यानी कि ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए बिंदु ए बी और सी दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग नियामक लिख देते हैं। ए नियामक दिया हुआ है 0 और 8, बी नियामक दिया हुआ है 6 और 12, सी बिंदु का नियामक है -16 और -4। इससे एक त्रिभुज बनता है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। तो देखिए त्रिभुज अगर ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग देखें का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 माइनस बाई x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इस बार लेंगे तो बाई 3 माइनस बाई 1 इंटू अब x3 ले लेंगे तो इंटू हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2। चलिए ये हो गया। अब इसमें हम लोग सबका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हाफ x1। देखिए x1 कितना है 0, तो 0 में कोई चीज़ से भी गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए इसको ये तो खत्म हो गया। प्लस x2, तो x2 का मान कितना है देखिए 6 है। उसके बाद कहता है बाई 3, देखिए बाई 3 कितना है -4 है। फिर माइनस का चिन्ह है बाई 1 कितना है 8 है तो -8 हो जाएगा। फिर प्लस कहता है x3 कितना है देखिए -16, देखिए प्लस है तो यहाँ पर -16 हो जाएगा क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है। और इंटू बाई 1, तो बाई 1 देखिए 8 है और माइनस बाई 2 कितना है 12 है। अब इसको हल कर लेना है तो ये हो जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा बिंदु ए ये दिया हुआ है 4 और -3, और फिर जो है बिंदु बी दिया हुआ है 9 और 7, इसका नियामक है। कहता है मिलाने वाली रेखाखंड यम 3:2 में अंतर विभाजित करता है तो बाई का निर्देशांक निकालना है, बाई निर्देशांक निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा इसका देखिए एक फॉर्मूला टाइप का याद कर लीजिएगा रूल जो है, यदि ए और इसका नियामक अगर हम लोग x1 और बाई 1 मान लें तथा एक बिंदु बी और इसका नियामक x2 और बाई 2 मान लें को मिलाने वाली रेखाखंड अंतः रूप से, देखिए इसमें भी दिया हुआ क्वेश्चन में अंतः रूप से यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करती हो तो, ठीक है। अब नियामक क्या बनेगा, x का फॉर्मूला यम x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन, तो ये x नियामक का हो गया। और बाई नियामक के लिए फॉर्मूला बन जाएगा यम बाई 2 प्लस यन बाई 1 और बटा यम प्लस यन, ठीक है। अब हमसे बाई नियामक पूछा गया है तो बाई नियामक में रख दीजिए यम अनुपात यन, तो यहाँ पर अनुपात कितना है 3:2, क्या है यहाँ पर जो अनुपात है 3:2, यानी कि यम का मान 3 है और यन का मान 2 है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो यम हो गया 3 और बाई 2, देखिए बाई 2 कितना है बाई 2 7 है तो 3 गुना 7 ये हो गया। इसको नीचे लिखते हैं तो यम का मान देंगे 3 और बाई 2 का मान 7, फिर प्लस यन का मान है 2 और बाई 1 का मान है -3 और 3 + 2, तो ये देखिए आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा होगा बी, ठीक है। तो ये बी आपका जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ऐसे आप इसको हल भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन उसी। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज जो है ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, और फिर बी सी बटा क्यू आर दिया हुआ है 1/5, यानी देखिए बी सी और क्यू आर यानी कि संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज जो है पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी
के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए AR से एरिया हो गया, क्षेत्रफल इसका अनुपात पूछा गया है। तो देखिए याद कीजिए कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके संगत भुजा के वर्गों का अनुपात होता है। तो अगर हम इसका भुजा ले लें QR और इसका भुजा ले लें BC, तो इसका वर्ग अगर हम करें तो वो हमारा ये होता है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम BC बटा QR दिया तो उल्टा लिख देंगे, तो 5/1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए एक चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से, ABC त्रिभुज, फिर BC के समानांतर एक रेखा खींचा हुआ है D × E। अब इसमें कहता है कि चित्र में DE समानांतर जो है BC है। अब याद रखिएगा एक त्रिभुज में अगर ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं तब हम इसको लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन में आपको AD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, DB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और EC का मान पूछा गया वाट। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं AD 5 हो गया, DB 6 हो गया, 8 हो गया और EC निकालना है, इसको x मान लीजिए। अब अगर हम क्रॉस करते हैं इसका तो x इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए x इक्वल हो जाएगा 8 × 6 = 48/5 यानी 9 × 5 = 45, 6 यानी 9.6 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन देखिए सी मिलेगा सही। ठीक है, चलिए 75 में देखिए कहता है दी गई आकृति में PA, अब आकृति देखिए एक दिया हुआ है, ये आकृति आप यहाँ पर देखिए, ये एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर O दिया हुआ है, यहाँ से ये P बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से जाता है, ये A है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये B जाता है और फिर यहाँ से जो है एक A और B को मिलाने वाला ये व्यास हो गया। ठीक है, ये O हो गया और यहाँ पर जो है A और O को मिला दिया है इस प्रकार से। चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब कहता है कि इसमें कोण जो है, कोण APO बराबर 40 डिग्री है। देखिए APO यानी ये वाला कोण जो है वो दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है कोण OAB का मान, OAB यानी कि ये वाला कोण निकालना है। अब ये कोण निकालना है तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं कि OA और OB, OA और OB ये क्या हो गया, देखिए त्रिज्या हो गया केंद्र और ये परिधि को, तो ये दोनों जो है वो क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, अगर ये दोनों वृत्त का त्रिज्या दोनों बराबर होगा, अगर दोनों बराबर होगा तो दोनों का अंतः कोण भी जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण OAB और कोण OB ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। संगत भुजा बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब अगर हम लोग त्रिभुज PAB ले लेते हैं, त्रिभुज PAB में, ठीक है, PA और B ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे दोनों स्पर्श रेखा, देखिएगा इस त्रिभुज में दोनों स्पर्श रेखा यानी कि PA और PB दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा, PA बराबर PB। अगर फिर ये दोनों बराबर है तो फिर से जो है ये दोनों जो अंतः कोण है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि PAB और PBA। ठीक है, PAB ये वाला कोण और PBA ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। और दोनों को मान लीजिए कि बाई मान लेते हैं, चलिए बाई मान लिया। ठीक है, दोनों बराबर है। अब देखिए अगर हम लोग त्रिभुज PAB में त्रिभुज का नियम लगा दें तो त्रिभुज के में कितना, तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, है ना, तीनों कोण कितना का होता है, 180 का। तो यानी कि कोण PAB, कोण PBA और कोण APB तीनों कितना का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कि बाई 50 डिग्री निकल चुका है। अब इसमें देखिएगा कि ये वाला जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है ये जो है लंब होता है, यानी 90 डिग्री।
तो इसमें दो कोण जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक कोण ये वाला कोण जो है आपको दिखाई पड़ रहा है जिसका मान हम लोग को निकालना है, और ये कोण, दोनों कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर 90 में ये आपका 50 है तो ये वाला 40 बच जाएगा, यानी कि कोण जो है APO जो है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त, तो देखिए एक वृत्त हम लोग ले लेते हैं, इसका केंद्र जो है O मान लेते हैं। अब कहता है इसमें AC और AB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये यहाँ से AB और यहाँ से AC, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण BOC, देखिए ये एक कोण, इसको हम मिला देते हैं इस प्रकार से, तो ये वाला जो कोण बनता है वो 110 डिग्री का बनता है। तो कोण CAO निकालना है, CAO, यानी कि यहाँ से ये वाला कोण हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर देखिए OC और OB ये क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। OC और OB वृत्त का त्रिज्या जो है वो समान कोण बनाएगा। ऐसे भी देखिए ये दोनों है लंब रहता है तो ये 90-90 बनेगा, यानी कि कोण जो है ACO और कोण ABO दोनों कितना बनेगा, 90 डिग्री है, ठीक है। ये वृत्त का स्पर्श रेखाएं जो है वो परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये देखिए COB और ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो एक चतुर्भुज में चारों कोण जो है वो 360 का होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण ABO, देखिए ABO ये वाला कोण प्लस कोण ACO, देखिए ACO ये वाला कोण, और प्लस कोण COB ये वाला कोण, और प्लस कोण CAB सबका सब 360 के बराबर, सबका सब 360 के बराबर। अब देखिएगा कि ABO कितना है, 90 है, ACO भी 90 है, COB 110 है, और ये जो है CAB बराबर 360 है। तो यहाँ पर अगर हम CAB निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, देखिए 90 90 180 और 110 290, और इधर घटेगा 360 में तो बचेगा 70, ठीक है। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि ये जो CAB है, CAB जो है CAB ये दो भाग में बांटेंगे तो इधर भी 35 हो जाएगा और इधर भी 35 हो जाएगा, तो ये का मान कितना आएगा, यानी कि CAO जो हमसे पूछा गया था वो कितना मिलेगा, 35 डिग्री मिलेगा। 35 डिग्री यानी कि ऑप्शन C मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि बिंदु T किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक देखिए वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त का ये केंद्र हो गया, ठीक है। इस वृत्त का ये देखिए एक वृत्त है और ये इस वृत्त का केंद्र है। अब कहता है कि ये O मान लेते हैं, यहाँ पर कोई T बिंदु मान लीजिए। अब ये जो कहता है कि T से वृत्त की स्पर्श रेखा, चलिए वृत्त का एक स्पर्श रेखा इसे खींच देते हैं T से, चलिए ये स्पर्श रेखा का नाम रख दीजिए, चलिए P रख देते हैं, PT। अब कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद केंद्र से T की दूरी, केंद्र से T की दूरी ये जो दूरी है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त के त्रिज्या, देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अगर हम मिला देते हैं O से P आपका त्रिज्या हो गया। तो अगर हम O से P का त्रिज्या अगर हम निकालते हैं तो OP बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका जो है लंब होता है तो ये लंब का काम करेगा, ठीक है। तो ये कर्ण और आधार हो जाएगा, तो यानी कि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 144 करेंगे तो 169 13 हो जाएगा और माइनस 144 कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, घट करके 25 और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसका 5 सेंटीमीटर। देखिए डी ऑप्शन आपका सही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डी ऑप्शन सही मिल जाएगा। पूछा गया, देखिए संख्या दिया हुआ है 1 2 3, कहाँ तक दिया हुआ है, n तक, और इसका समानांतर माध्य पूछा गया है। समानांतर माध्य, देखिए समानांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समानांतर माध्य का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिख देते हैं।
समांतर माध्य। ये होता है कुल संख्याओं का योग, है ना। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग और बटा होता है कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुल संख्या का योग करेंगे 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक चला जाएगा? ये चला जाएगा n पदों तक। और कुल संख्या कहाँ कितना है? n पद है। अब ऊपर वाला जो आप टर्म देख रहे हैं, ये वाला टर्म, ये आ गया n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1/2, और ये n पहले से ही है तो n और n कैंसिल होगा, तो n + 1/2 आ जाएगा सही आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक और प्लस x माध्य, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो x का मान पूछ रहा है। अब देखिए सूत्र आप याद कीजिएगा, माध्यक, बहुलक और माध्य में रिलेशन जो होता है वो होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, यही होता है। तो देखिए 3 माध्यक मिल गया, बहुलक मिल गया, माध्य मिल गया, तो x किसके बराबर मिलेगा? 2 के बराबर। x किसके बराबर मिलेगा? 2 के बराबर। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 7, 9, 13, 15 x, और इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 10, x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए समानांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है? कुल संख्याओं का योगफल, यानी कि 7 + 9 + 13 + 15 + x बटा कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। अब माध्य कितना है? माध्य तो 10 दिया हुआ है, 10 से बराबर कितना हो जाएगा? 16, 7, 9, 16, 16 और 13, 16, 13 हो जाएगा 29, 29 और 15, 29 और 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 और 15 करेंगे तो 9, 5, 14, 44 प्लस x और 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो इधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि 50, और ये इधर आएगा तो -44 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। देखिए एक वृत्त बनाते हैं इस प्रकार से, और इसका केंद्र मान लेते हैं ये है O। तो यहाँ से इसका त्रिज्या देखिए कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। अब कहता है कि अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें एक अगर हम वर्ग बनाते हैं, इसमें एक वर्ग इस प्रकार से अगर हम एक बनाते हैं, ये वर्ग ABCD, चलिए नाम दे दीजिए ABCD। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए अगर हम यहाँ से इसको मिलाते हैं और यहाँ से इसको मिलाते हैं तो OB और OC, OB और OC किसका काम करेगा? त्रिज्या का, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से अगर हम इसको भी मिला देते हैं तो ये वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग का विकर्ण। तो अगर ये 8 है तो O से D भी 8 होगा, ये यहाँ पर OD भी लिख देते हैं, तो O से D भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 भुजा। तो भुजा को हम लोग A मान रहे हैं, √2 भुजा। अब वर्ग का विकर्ण देखिए, ये वर्ग का विकर्ण आपका क्या हो गया? B से D, तो B से D बराबर हो गया √2 है। B से D को हम क्या लिख सकते हैं? 2 भाग में तोड़ के लिख सकते हैं, OB + OD बराबर √2a। अब देखिए OB और OD, ठीक है, दोनों तो बराबर है, 8, 8, 16 हो जाएगा। तो A का मान निकल जाएगा 16/√2, यानी कि परिमेयकरण करेंगे इसका तो ये 8√2 आएगा। कितना आएगा? 8√2। तो ये आ गया भुजा। अब हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा आंसर? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 91 का ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? डी हो जाएगा सही। इसमें देखिए 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात दिया हुआ। चलिए एक वृत्त का परिधि जो है, अगर हम लोग मान लेते हैं एक वृत्त का त्रिज्या जो है कैपिटल R और एक वृत्त का त्रिज्या
स्मॉल आर, ठीक है। एक वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर और एक वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर। तो एक वृत्त का जो परिधि होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर और दूसरे वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। दोनों का अनुपात अगर हम करते हैं तो दिया हुआ है 4:r। तो ये देखिए कट जाएगा, तो यानी कि कैपिटल आर बटा स्मॉल आर कितना आ जाएगा 4/5। अब कहता है दोनों का क्षेत्रफल, तो अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और बटा पाई आर स्मॉल स्क्वायर। तो देखिए ये कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आर बटा आर का होल स्क्वायर। अब आर बटा आर का मान है 4/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 16/25 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भुजा पूछा गया। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा को ये मान लीजिए तो ये का स्क्वायर, और दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये √3 कट जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 चौका 36। तो ये इक्वल टू हो जाएगा +-6, यानी भुजा कितना हो जाएगा +-6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा सही। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग, यानी देखिए एक वृत्त R1 त्रिज्या वाला, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई R1 और दूसरा R2 वाला का हो जाएगा 2 पाई R2, और इसका योगफल कहता है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, यानी किसके बराबर है 2 पाई R के बराबर। तो देखिए 2 पाई सब में कॉमन आके कट जाएगा, तो R1 + R2 बराबर कितना बचेगा, R बचेगा। तो ये आपका देखिए ऑप्शन जो है किस में दिखाई पड़ रहा है, बी में दिखाई पड़ रहा है, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कहता है कि यदि शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या तिगुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम शंकु का आयतन का बात करें, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये किसका आयतन है, जिस शंकु का ऊंचाई h है और r है। अब प्रश्न में कहता है कि ये जो ऊंचाई h है इसको कर देना है तिगुना और त्रिज्या को भी तिगुना, तो शंकु का जो आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन तो बदल जाएगा, आयतन फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/3 पाई। अब r का था तिगुना, तो 3r का स्क्वायर करना पड़ेगा, और h भी तिगुना, तो 3h करना पड़ेगा। तो 1/3 पाई और 3r, तो r का स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होती है 27, और फिर h देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पर भी ये 27 गुना हो गया। तो ऑप्शन इसका देखिए कितना होगा, डी हो जाएगा सही, 27 गुना बढ़ जाएगा। चलिए 18, ये अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक समानांतर श्रेणी का सार्वधान्तर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 है, यानी इसका सार्वधान्तर पूछा गया है डी। देखिए ये 18वां पद और 14वां पद का अंतर 32 दिया हुआ है, 14वां पद और 18वां पद का। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो A18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A + 17D, ठीक है, और इसमें लिखेंगे तो A + 14 है तो ये कम होगा 13D बराबर 32। तो देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा और ये 17D माइनस कितना बचेगा 13D बराबर 32, यानी कि 4D ये लिख लेगा बराबर 32। तो D का मान कितना हो जाएगा 8 चौके 32, तो D आपका जो सार्वधान्तर D है वो कितना आ गया 8 आ गया, D कितना आ गया 8, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गोले का व्यास, क्या दिया हुआ है, गोला का व्यास, तो व्यास को D मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अगर व्यास दिया हुआ है तो पाई डी का स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए, डी का स्क्वायर यानी कि 42 गुना 42 कर दीजिए, 7 6 42 कर जाएगा, तो 22 गुना 42 गुना 6 कर लीजिए, आपको 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन कितना मिलेगा, सी मिल जाएगा।